नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य भर के साथ साथ आज एसीबी ने बीदर में आरएफओ रमेश पीरन्ना खनकट्टी के आवास पर एसीबी के एसपी अमरनाथ के नेतृत्व में छापा मारा गया है। बीदर नगर सभा आयुक्त के रूप में प्रभु एन कामले ने कार्यभार संभाला। कर्नाटक में मुस्लिम समूहों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ बंद का आह्वान किया। होली के बाद हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक एसीबी के छापे में 18 अधिकारियों के पास से भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी संपत्ति बरामद। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाना हुआ शुरू। पीएम मोदी बोले, भारत का टीकाकरण अभियान लोगों द्वारा संचालित। हुकूमत वो करते हैं जो दिलों पर राज करते हैं, सीएम पद की शपथ ले बोले भगवंत मान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। राज्य भर के साथ साथ आज एसीबी ने बीदर में आरएफओ रमेश पीरन्ना खनकट्टी के आवास पर एसीबी के एसपी अमरनाथ के नेतृत्व में छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि रमेश पीरन्ना खनकट्टी बीदर जिले के चिरगुप्पा के उद्गमबल के निवासी हैं। अभी तक विभाग द्वारा मारे गए छापे में क्या मिला स्पष्ट नहीं कहा गया है। संवाददाता डॉक्टर मसूद और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। बीदर नगर सभा के आयुक्त के रूप में प्रभु एन कामले ने आज कार्यभार संभाला। विभाग के अधिकारी और कर्मियों ने कामले का स्वागत किया। इस अवसर पर कामले ने हमारे चैनल से बात कर कहा कि नगर सभा का समय पर भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एडवांस भुगतान करता है तो उसे रियायत दी जाएगी। कामले ने शहर में स्वच्छता के संबंध में भी बात करते हुए कहा कि जल्द ही इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी। हमारे कैमरामैन कृष्णा और संतोष कुमार का कवरेज। नगर सभा के जनता में मनवी करते हैं कि जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का ऑटो आता है उसी में ही कचरा देने का, कहाँ बोले वहाँ नहीं फेंकने का, न्यूसेंस नहीं करने का, और जो टैक्स जो पे करने का है म्यूनसिपालिटी को इन टाइम पे करना। और जो नेक्स्ट ईयर का जो टैक्स आए अगर अप्रैल में पे किए तो 5% हम रिबेट देते हैं। और सभी लोग नगर सभा के सभी स्टाफ को कोऑपरेशन कीजिए और आपके जो भी काम है हम प्रायोरिटी बेस पे करके देंगे, ये मैं भरोसा दे सकता हूँ। हम बीदर होल सिटी क्लीन रहना और स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारा बीदर सिटी टॉप में आने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग जनता का रिक्वेस्ट है कि हम सीएमसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी जो सार्वजनिक है बीदर नगर सभा के नगर सभा ऑफिसर्स को और स्टाफ को सबको आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग से हम बीदर नगर सभा को जो सीएमसी बीदर नगर सीएमसी है उसको एक अच्छे दर्जे पे एक टॉप क्लास सीएमसी बनाने की कोशिश करेंगे और आपका सहायता से ये पूरा हो जाएगा। बीदर नगर सभा आयुक्त के रूप में प्रभु एन कामले ने पद संभालने पर सहारा के वार्ड नंबर 1 के काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना ने उनका कार्यकाल में स्वागत किया और एक ज्ञापन सौंपकर होली त्योहार और शबे बारात के अवसर पर शहर में सफाई साहित्य अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। कामले ने मुन्ना को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में कार्य करेंगे। हमारे कैमरामैन कृष्णा और संतोष का कवरेज। अभी तमाम बरादरान वतन को होली की मुबारकबाद देता हूं और मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं सिंथेटिक कलर का होली में इस्तेमाल ना करें और ख़ासकर नशा ना करें और बाइक राइडिंग ना करें। आप अच्छे खुशियों से होली मनाइए और अपने परिवार के साथ मनाइए। पूरे शहर को जो है ना खुशियाँ बांटिए। अभी मैं हमारे नए कमिश्नर और सीएमसी कमिश्नर चार्ज लेने के बाद आज ही मुलाकात हुई। मैंने होली फेस्टिवल के बारे में एक लेटर दिया हूँ कमिश्नर साहब को कि जहाँ जहाँ पर होली दहन होता है वहाँ पर मुरब डाली जाए और दूसरे दिन जो है ना जो वेस्टेज रहता है उसको साफ़ किया जाए। होली के 2 दिन जो है ना पानी कंटिन्यू रिलीज़ किया जाए, क्योंकि होली जब रंग खेलते हैं तो पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घरों की सफाई के लिए। और जहाँ जहाँ पर होली दहन हो रहा है वहाँ पर जो है सीएमसी की तरफ से सफाई कर पाउडर वगैरह मारा जाए। और उसी के साथ साथ अब 3 अप्रैल से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। तो मैं कमिश्नर साहब से रमज़ान के बारे में भी एक लेटर ये दिया हूँ हर साल की तरह। इस मरतबा भी देखिए गुज़िश्ता 2 साल कोविड और महामारी की वजह से हमारा बीदर ही नहीं कर्नाटक और पूरा भारत पूरा विश्व जो है ना इस महामारी से इस बीमारी से परेशान था। तमाम फेस्टिवल फीके रह गए, लोग घरों में थे, लोग बीमारी के खौफ में बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इस मरतबा ऊपर वाले ने मौका दिया है, होली होने दो, रमज़ान होने दो, बड़े खुशियों से मनाइए। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटक में मुस्लिम समूहों ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बंद का आह्वान किया।
जिसमें राज्य में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। इस संबंध में कर्नाटक के शरिया-ए-अमीर ने बैठक के बाद कहा कि कर्नाटक राज्य में एक दिवसीय शांतिपूर्ण बंद की घोषणा की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि आइंदा जो फैसला जो सुनाया जा रहा है बराए करम इसको गौर से सुने और इस पर पूरी सख्ती से अमल फरमाएं। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के अफसोसनाक फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए तमाम उलमा, तंजीमें, मिली फलाही इदारे, ख़वातीन तंजीमें, ज़िम्मेदारान मसाजिद, अमायदीन मिल्लत और उकला की तरफ से कल बरोज़े जुमेरात 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। जुमला मुसलमान मुलाजिमीन, ताजिर, मजदूर, तलबा व तालिबात, उकला, हर एक तबका इस बंद में शरीक होकर उसको कामयाब बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह होली की छुट्टी के बाद दक्षिणी राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली एक अपील को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। भारत की मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कहा, आओ देखते हैं, हम छुट्टी के बाद सूचीबद्ध करेंगे। शीर्ष अदालत गुरुवार से शुरू होने वाले 3 दिनों के लिए होली के लिए बंद रहेगी और 21 मार्च को फिर से खुलेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अपना 129 पृष्ठ का फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटे बाद राज्य के एक मुस्लिम छात्र ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह नोट करने में विफल रहा कि हिजाब पहनने का अधिकार अभिव्यक्ति के दायरे में आता है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है। छात्रा निमा नाज ने अपनी याचिका में कहा कि हिजाब पहनने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतरात्मा के अधिकार से सुरक्षित है, जो एक व्यक्तिगत अधिकार है और यहाँ आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन किया गया है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आय से ज्ञात तरीकों कमाई से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में कर्नाटक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को बेंगलुरु सहित 10 जिलों में 75 स्थानों पर 18 अधिकारियों पर छापेमारी की। 100 अधिकारियों और 300 कर्मियों वाले एसीबी की टीम ने दिन के समय सरकारी अधिकारियों पर एक समन्वित तरीके से छापा मारा। एसीबी के सूत्रों ने बताया कि जिला मुख्यालय बागलकोट में बादामी रेंज के वन अधिकारी शिवानंद खेड़ागी के पास से एक नोट गिनने की मशीन और 3.17 किलो चंदन की लकड़ी मिली है। कटिया शहर उर्फी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की 6 मुस्लिम छात्राओं ने कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को कक्षाओं के लिए उपस्थित नहीं हुई। अपने 129 पन्नों के आदेश में उच्च न्यायालय ने मना किया था कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और कर्नाटक सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा है जो परिसर में किसी भी कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जो शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। छात्राएं अपने स्टैंड पर अड़ी रहीं कि वे बिना स्कार्फ के कॉलेज में प्रवेश नहीं करेंगी और कानूनी रूप से केस लड़ेंगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। देश में बुधवार को 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रयासों की सराहना की और कहा कि देश का टीकाकरण अभियान लोगों द्वारा संचालित है। पीएम मोदी ने कहा, अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के भारत के प्रयासों में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा टीके के लिए पात्र हैं और 60 से ऊपर के सभी लोग एहतियाती खुराक के लिए भी पात्र हैं। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से टीकाकरण में शामिल होने का आग्रह करता हूं। पीएम मोदी ने बुधवार तड़के एक ट्वीट में कहा, पिछले एक साल में भारत का टीकाकरण अभियान लोगों द्वारा संचालित किया गया है। अन्य देशों के विपरीत, जहां हम बहुत अधिक वैक्सीन देने में सक्षम रहे, यहाँ के लोगों ने न केवल अपनी खुराक ली है, बल्कि दूसरों से जल्द टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। यह खुशी की बात है। पंजाब में नई राजनीति की शुरुआत के वादे के साथ भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अकेले ही शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव में भारी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित किया। भगवंत मान ने कहा कि लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है, उसका कर्ज तो मैं जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा। क्रांतिकारी भगत सिंह का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा कि वह हमेशा सोचते थे कि देश आजाद तो हो जाएगा, लेकिन किन हाथों में जाएगा। अब हम उनका सपना साकार करेंगे। भगवंत मान ने कहा कि हम पंजाब के स्कूलों एवं अस्पतालों को ऐसा बनाएंगे कि बाहर से आए लोग यहाँ से सेल्फी लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले राज्य भवन या फिर स्टेडियमों में शपथ समारोह होते थे, लेकिन आज हमने भगत सिंह के गांव में शपथ लेने का फैसला लिया है। भगवंत मान ने कहा कि हमारी सरकार उन लोगों की भी है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। बीजेपी की जीत वाले चारों राज्यों में सरकार गठन की संभावना होली के बाद की जा रही है। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी की ओर से होली के बाद किया जाना है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोवा और मणिपुर के मौजूदा मुख्यमंत्री को ही सूबे की कमान सौंपी जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रमोद सावंत को गोवा की सत्ता सौंपी जाएगी, वहीं नोकथुम्बम बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री का पद दोबारा सौंपा जाएगा। गौरतलब है, गोवा में बीजेपी ने 40 सीटों में से 20 सीटें जीती हैं और उसे कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया है, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि प्रमोद सावंत ने अपनी सीट पर बहुत ही कम मतों के अंतर से जीत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है कि हिजाब इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और कहा कि मामले को होली की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि परीक्षाएं आने वाली हैं, इसलिए यह जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश से कई लड़कियां प्रभावित होंगी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा, अन्य लोगों ने भी उल्लेख किया है, देखते हैं, हम देखेंगे। एडवोकेट हेगड़े द्वारा परीक्षा का मुद्दा उठाए जाने के बाद सीजेआई ने कहा, क्षमा करें, हमें समय दें, हम देखेंगे, हम मामले को पोस्ट करेंगे। छपरा मरसक में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना से सिवान जाने के सिलसिले में बीजेपी कार्यकर्ता ने गर्मजोशी से फूल माला पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया गया। एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधा को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी। केपी न्यूज के लिए सारण से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में कहा है कि रूस के संबंध में चीन जो भी फैसला करेगा उस पर दुनिया की नजर होगी। अमेरिका का यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिसमें दावा किया गया कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को सैन्य या आर्थिक मदद करने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार को एक सवाल के जवाब में कहा, हम करीबी नजर बनाए हुए हैं, दुनिया की भी इस पर करीबी नजर है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसको लेकर स्पष्ट है। अगर वे हमारे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। देखते हैं समाचार फिल्मों के। राजा मौली की आरआरआर के साथ क्लैश को लेकर चिंता में है अक्षय कुमार, कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल जगत के समाचार। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सुरक्षा कारणों से वनडे और T20 को इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट करने की तैयारी। देखते हैं समाचार बाजार के। ATF की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, रिकॉर्ड स्तर पहुंचे दाम, क्या आप पेट्रोल डीजल की है बारी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य भर के साथ साथ आज ACB ने बीदर में RFO रमेश पीरन्ना खनकट्टी के आवास पर ACB के SP अमरनाथ के नेतृत्व में छापा मारा गया है। बीदर नगर सभा आयुक्त के रूप में प्रभु N कामले ने कार्यभार संभाला। कर्नाटक में मुस्लिम समूहों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ बंद का आह्वान किया। होली के बाद हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक ACB के छापे में 18 अधिकारियों के पास से भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी संपत्ति बरामद। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाना हुआ शुरू। PM मोदी बोले, भारत का टीकाकरण अभियान लोगों द्वारा संचालित। हुकूमत वो करते हैं जो दिलों पर राज करते हैं, CM पद की शपथ ले बोले भगवंत मान। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।